हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए और बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इस चैनल पे। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और मेरे कंटेंट को देखिए कि मेरे कंटेंट में अगर दम है तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आज देखते हैं हम लोग हिंदी साहित्य का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जितने भी कवि हैं या फिर जितने भी लेखक हैं उसकी क्या क्या कृतियाँ हैं, उसने क्या क्या कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, कौन कौन से बुक लिखे हैं, कौन कौन से कविताएं लिखे हैं, कौन कौन सी कहानी लिखे हैं, उस सबको देखेंगे। और यह एग्जाम में सामान्य हिंदी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, इसे कोई भूल नहीं सकता। ठीक है, यह हिंदी के दीवाने हैं और हिंदी जगत में इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। इसने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सबसे पहले उर्वशी, हुक्कार, रेणुका और कुरुक्षेत्र, ये सारे बुक्स रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं। चलिए देखते हैं अब आगे। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल और रश्मिरथी। रश्मिरथी के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर जी जाने जाते हैं और उसे इसी उपन्यास की रचना से ही उसको कीर्ति मिली और यश मिला और उसे पूरी दुनिया के लोग इसे जानने लगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और। नेक्स्ट आता है मेरा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, इसे प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का यानी प्रकृति का सुकुमार कवि। इसकी क्रीड़ाकृतियाँ हैं काला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, युगांत और स्वर्णधुली। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं अब आगे। आगे है जयशंकर प्रसाद। इसे आधुनिक कविता के सुमेरु छायावाद के जनक की कहे जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु और चित्राधार। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो इस प्रकार थी। चलिए देखते हैं अब आगे। आगे है रामचंद्र शुक्ल जी। इसे मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली और त्रिवेणी। ठीक है, ये सारी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके। चलिए देखते हैं अब आगे। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कामयानी, आंसू, चंद्रगुप्त और झरना। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए कुछ रचनाएं थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। इसके बाद आता है सूर्यकांत निराला। इनकी कुछ रचनाएं हैं नए पत्ते, आराधना, जूही किली, सरोज स्मृति। ठीक है, ये भी बहुत ही महान कवि है और लेखक भी है। ठीक है, सूर्यकांत निराला, इसकी कुछ रचनाएं हैं, आपको याद रखिएगा ये सब। चलिए देखते हैं अब आगे। उसके बाद आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसे हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछे आप लोगों को कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं हैं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद। ठीक है, ये कुछ इसकी रचनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए देखते हैं अब आगे। आगे है धर्मवीर भारतीय। इसकी कुछ रचनाएं हैं सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय। ठीक है, याद रखिएगा। चल देखते हैं अब आगे। अब हम लोग देखते हैं महादेवी वर्मा जी को। इसे आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इसके द्वारा कुछ रचनाएं हैं नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार और यामा। यामा तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं। ठीक है, इसकी कुछ
कृतियाँ। उसके बाद आवा देखते हैं और क्या क्या उसने लिखे हैं, उन सबको देखते हैं हम लोग। उसके बाद है संध्या गीत, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र और निहार। ठीक है, यह महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखे गए कुछ रचनाएं थी। चलिए देखते हैं आगे। अब आते हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए कुछ रचनाओं पर। इसमें है रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा और नमक का दरोगा, तो बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसके लिए ही प्रेमचंद जी जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। उसके अलावा प्रेमचंद जी ने लिखे हैं गोदान, निर्मला, कफन और सेवा सदन। ठीक है, ये भी कुछ रचनाएं हैं जिसे आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब है रसखान जी। इसके द्वारा लिखे गए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है क्या, प्रेम वाटिका, एक है सुजान रसखान। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, रसखान द्वारा लिखे गए कुछ रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं आगे। सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, इसकी सबसे प्रमुख रचना है झांसी की रानी, मुकुल, चित्रधारा, बिखरे मोती। ठीक है, इनमें से झांसी की रानी बहुत ही फेमस है, जो कि क्लास 6 और 8 में पढ़ाई जा रहे थे। ठीक है, हिंदी के बुक में। ठीक है, खूब बड़ी मंडानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, बुंदेलों के हरमोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। चलिए देखते हैं हम आगे। अब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, इसके द्वारा लिखे गए किसी अधखिला फूल, प्रिय प्रवास प्रवास, रस कलश और विदेही वनवास। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है कवि सम्राट या हरिऔध। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय को क्या कहा जाता है, तो कवि सम्राट भी कहा जाता है और हरिऔध भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इसके भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट कुछ कुछ है रचनाएं, जो आप उसको देख लीजिए। सबसे पहला है पद्मावत, अखरावाट, कहरनामा और आखिरी कलाम। ठीक है, ये सब मलक मोहम्मद जैसी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब आगे। उसके बाद है सूरदास। ठीक है, इसकी बहुत सारी रचनाएं हैं और इसने सूरदास ने के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 11 है। ठीक है, याद रखिएगा, सूरदास और तुलसीदास के अनुसार। चलिए, इसने लिखे थे क्या क्या, सूर सागर, सूर पचीसी, सूर रसावली और साहित्य लहरी। ठीक है, आप देखिए सूरदास को क्या कहा जाता है, वाल्तर से सम्राट भी कहा जाता है, भावविधिपति बोला जाता है और अष्टछाप का जहाज भी इसे ही बोला जाता है, किसे, सूरदास को ही बोला जाता है, अष्टछाप का जहाज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। इसके बाद है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखे गए कुछ रचनाएं। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी को हालावादी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, हालावादी कवि भी हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। इसके द्वारा कुछ रचनाएं हैं जैसे मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलू क्या याद रखूं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मधुशाला। ठीक है, यह हरिवंश राय बच्चन जी के बहुत ही चर्चित रचनाओं में से एक है। चलिए देखते हैं अब आगे। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछे कि प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी है। ठीक है, इसे ही कहा जाता है। इसकी जो रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, जयद्रथवध और यशोधरा। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख कृतियां हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं तुलसीदास द्वारा लिखे गए कुछ रचनाएं। ठीक है, सबसे पहला तुलसीदास में क्या लिखा गया है, विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बाहुक और पार्वती मंगल। ठीक है,
तुलसीदास को कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि और मानस का हंस भी तुलसीदास को कहा जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि और मानस का हंस भी तुलसीदास को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट। अब आते हैं कालिदास की कुछ प्रमुख रचना पर। ठीक है, कालिदास, इसका रचना कुछ है: मालवीग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। ठीक है, ये सारी पुस्तकों के लेखक है कालिदास। ठीक है, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ठीक है, और रघुवंशम। ये सारी पुस्तकें इसके बहुत ही चर्चित थे और रचनाओं में काफ़ी दिव्यता दिखी थी इसमें। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए और बिना टाइम पास किए हम बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ ऐसे ही पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।